ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को, आप सभी माताओं को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस सुंदर सी वीडियो में हम सभी अहोई माता की कथा जानेंगे और यह जानेंगे कि कैसे इस व्रत को किया जाता है। कथा सुनने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। अहोई माता की कृपा से, गिरधर गोपाल की कृपा से आप सभी का सुहाग, आप सभी की संतानों की लंबी आयु हो और आप सभी और जो भी माता निर्धन है, निसंतान है, उनको संतान की प्राप्ति हो। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर हम लोग भगवान श्री गणेश की कथा सुनते हैं, उसके बाद अहोई माता की कथा सुनेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, बहुत ही एकांत में बैठकर इस कहानी को सुनना। सुनिए, चलिए बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बूढ़ी माता अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। बूढ़ी मैया हर रोज़ भगवान श्री गणेश की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बूढ़ी माता से कहते थे कि बूढ़ी माई कुछ मांग ले। बूढ़ी माई कहती थी, मैं क्या मांगूँ प्रभु, सब कुछ तो है। गणेश जी बोले, अब तुम्हें मांगना ही होगा। तो गणेश जी ने फिर से कहा कि अब तुम जाओ अपने बेटे से पूछ लेना। तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने बोला कि सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा। वह पड़ोसन से पूछकर बोली कि श्री गणेश मेरे को वो बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली कि पगली क्यों तो धन मांगेगी, क्यों पोते मांगेगी, थोड़ी दिन की ज़िंदगी बची है, इतनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू की राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बूढ़ी माई से बोला कि कुछ मांग लो, बूढ़ी माई ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग रहे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। इतना बोलते ही भगवान श्री गणेश ने कहा कि बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया और तू कहती है कि तुझे मांगना नहीं आता। सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही होगा। भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माई भी बहुत ही प्रसन्न हुई। अब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार बूढ़ी माई ने अपने पति, अपने बच्चों, अपने पोतों के लिए, हर चीज़ के लिए सुख मांगा, तो उसी प्रकार आप सब भी भगवान श्री गणेश के पास बैठकर भगवान श्री गणेश से यही कहिए कि हे गजानन, हमारे परिवार, हमारे बच्चों की रक्षा करना प्रभु। चलिए इसकी दूसरी कथा की तरफ हम बढ़ते हैं। अहोई माता का उज्जमन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटा का विवाह हो तो उसे अहोई माता का उपजन करना चाहिए। अब ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान श्री गणेश की कहानी हो गई है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कब कैसे व्रत करता है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो और बेटी भी हुई हो, संतान के लिए व्रत होता है, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। अथवा बेटा या बेटी का विवाह हुआ हो, अहोई माता का उपजन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़े से हलवा रखकर, इसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज, उस पर समर्थ अनुसार रुपया रखकर, थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दो। तिलिया और रुपया सासू जी अपने पास रख लें और तथा हलवा और पूड़ी वह बयान बांट दें। बहनी बेटी के यहाँ भी बयान भेज दे, मतलब जो भी पूरी हो वो इत्यादि इत्यादि, वो जिनको बांटना चाहें उनको बांट सकती हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यह थी उपजन। अब हम लोग अहोई माता की कृपा से उनकी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको कथा पूरी मैं सुनाऊंगा, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। अहोई माता की कृपा से आप सभी के सुहाग, आप सभी के बच्चों की दीर्घायु रहेगी, आप सभी के बच्चे सफलता को प्राप्त होंगे मेरे बच्चों। तो सुनिए अहोई माता की कहानी। एक
साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौते ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मट्टी खोद रही थी। वहाँ पर साहू की मादन थी। मट्टी खोदते समय नंद के हाथ में साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। अब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोची लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर नंद के बदले मैं छोटी भाभी हूँ, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7वें दिन ही मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मरती है, और जब मरना है तो पैदा ही क्यों होती है। ये सब सवाल उसके मन में चल रहा था। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुहरी गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाली है और वो उनको बहुत प्रिय है। वह तेरी कोख अवश्य खुलवा देंगी और तेरे बच्चे भी जिएंगे। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुहरी गाय के नीचे साफ सफाई करने लगी। गौ माता की सेवा खूब करने लगी। सुबह उठकर खूब सेवा करती। अब सुहरी गाय ने सोचा कि रोज रोज कौन मेरी सेवा करके जाता है सुबह सुबह, क्योंकि वो उठ के आ जाती थी। सो आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्यों देखती है? वह साहूकार के बेटे की बहू के नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगोगी? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाली है और उसने मेरी कोख बांधी है। कृपा करें माँ, और उनसे बोलें कि मेरी कोख खोल दें। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब मैं गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी वैली के पास लेकर चली। साथ ही कड़ी धूप थी। सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में सांप आ गया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप को देखकर डर गया और तब साहूकार की बहू ने सांप मार डाला के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंछी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने वाला था, बहुत करीब आ गया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंछी बोली, मुझे क्षमा करना और मांगो। तो क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंछी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता को देख कर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर पर जुएं पड़ गई हैं। अब तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता ने बोला कि वचन दिया, जा वचन से फिरूं तो धोबी की कुंडल पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा तेरे घर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर आहू माता की पूजा कर। वह लौटकर घर आई और वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजड़ किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आसपास के कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो, पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उसने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अपने तक सोई क्यों नहीं।
बच्चों ने जाकर देखा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजड़ हो रही है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ती दौड़ती वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे खुलवा ली। वह बोली कि तुमने तो कोक बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने कोक बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोक को खोल दिया है। हे साहू माता, जिस प्रकार साहूकार की बहुओं की कोख आपने खोली, उसी प्रकार हम सभी की कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनी। इस दिन मट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पढ़ने के लिए भगवान श्री गणेश विनायक की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे भक्तों, यह थी बहुत छोटी सी और बहुत ही दिव्य अहोई माता की कथा। जैसे अहोई माता ने साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार आप सब भी अहोई माता से और भगवान श्री गणेश से यही मांगे और यही गिरधर गोपाल से मांगे कि प्रभु हमारी ऐसी संतान हो कि वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम आ सके। एक ऐसा कार्य कर जाए जो हम लोगों का यश सदियों सदियों तक रहे। ऐसी संतान की कामना आप लोग कीजिए। आप जीजाबाई की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज को जन सकती हो। मेरी माताओं, आप सभी को ऐसे पुत्र की कामना करनी है जो इस देश को, इस राष्ट्र, इस सनातन धर्म के लिए काम आ सके। ऐसे पुत्र की कामना करो और प्रभु का नाम रखो। और शाम के समय जल्दी से कथा सुनकर और उसके बाद जो प्रसादी आपको बनानी है वो प्रसादी बनाकर तारे को अर्घ देकर ही व्रत को पारण किया जाता है। तो आप सभी ने इस कथा को सुना तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब करके ही जाना। आगे से आप सभी को कोई भी वीडियो चाहिए हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं अवश्य उस पर ध्यान दूंगा और आगे अग्रसर होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।